स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिप्लोमा क्लासेस में। तो आज का वीडियो बिहार के वैसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बिहार आईटीआई का प्रवेश परीक्षा अब की बार देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिहार आईटीआई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम है यानी बिहार आईटीआई के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यानी इस वीडियो के अंदर हम सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, गणित यानी मैथमेटिक्स, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं जो हर एक साल पूछे जाते हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट, यानी इस वीडियो के अंदर हम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो वही लोग देखिए जो सरकारी आईटीआई लेना चाहते हैं। देखिए बिहार आईटीआई का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है केजी, ऑप्शन सी है मोल, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो देखिए जो न्यूटन है ये फोर्स का यानी बल का एसआई मात्रक है, लेकिन जो मीटर पर सेकेंड है यही जो है वेग का एसआई मात्रक है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपका दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर न्यूटन पूछेगा तो फोर्स का एसआई यूनिट होगा, अगर मीटर पर सेकेंड पूछेगा तो वेग का एसआई यूनिट होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होता है। यानी जो घड़ी होता है और इसका जो पेंडुलम होता है उसकी गति क्या होती है, अचर होती है, दोलनी होती है, घूर्णन होती है या वृत्तीय होती है। तो देखिए जो घड़ी के पेंडुलम होती है इसकी गति डोलनी होती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में बहुते बार पूछा जा चुका है, तो इसे क्लियर होता है कि अब की बार भी पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियाँ क्या होगी। पहला ऑप्शन है अनुक्रमानुपाती होती है, बराबर नहीं होती है, असमान होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुक्रमानुपाती होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिए, अब की बार की एग्जाम में 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन किसका मात्रक है। ऑप्शन फर्स्ट है बल का, ऑप्शन बी है वेग का, ऑप्शन सी है कार्य का, ऑप्शन डी है ऊर्जा का। तो देखिए जो न्यूटन है ये फोर्स यानी बल का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी अब की बार की एग्जाम में आपके 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को एक साल गैप करके पूछा जाता है। तो पिछले बार के एग्ज़ाम में इसको नहीं पूछा गया था, तो इसे क्लियर होता है कि अब की बार पूछा जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है। यानी न्यूटन का 3 नियम है, तो 3 नियम के अंदर से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो उसमें से पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, नियम नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम है। तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोग बिहार आईटीआई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। पिंड का वेग आधा करने से उसका समवेग निम्न में से क्या हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है दुगुना हो जाता है, ऑप्शन बी है वहीं रहेगा, ऑप्शन सी है आधा हो जाएगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए कोई अगर गतिशील पिंड है तो इसका जो वेग यानी आप लोग वेलोसिटी को आधा करते हैं तो इसका जो समवेग है
आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी हाफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। यानी मान लीजिए कोई गिलास है और यहाँ पे पानी है, अगर आप लोग यहाँ पे चीनी डालते हैं तो इसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है, तो जो इसका घनत्व है वो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी अब की बार एग्जाम में पूछा जाएगा, लोहे की कांटी का भार किस में कम होता है, पारे में, ब्रोमीन में, ग्लिसरीन में, पानी में। तो जो पारा होता है इसी में जो लोहा की कांटी होती है इसका भार कम होता है, यानी जो पारा होता है इसमें अगर आप लोग लोहे की कांटी को डालेंगे तो ये तैरने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपकी बार आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ठीक है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणुओं की क्या होगी, तो क्या होगी, अणुओं की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। यानी मान लीजिए कोई वस्तु है और इसमें बहुत सारा अणु होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अणुओं को मिलने से ही जो है कोई वस्तु बना होता है, और जब आप लोग इसको गर्म कीजिएगा तो इसमें जितने भी अणु होते हैं इसकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक है, H2S, H2, CO, O2। तो जो O2 है यही आक्सीय कारक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुद्रा से संबंधित हर एक साल एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे बांग्लादेश पूछ दे, जापान पूछ दे, श्रीलंका पूछ दे, 2 या 3 जो देश हैं इनसे ही संबंधित पूछा जाता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि बांग्लादेश से ही संबंधित पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो जो हिंदी भाषा है इसी को सबसे ज़्यादा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है, तो जो आम का वृक्ष है यही महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के योगफल का मान होता है। पहला ऑप्शन है परिमेय, ऑप्शन बी है अपरिमेय, ऑप्शन सी है अवास्तविक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के संख्या के योगफल यानी प्लस, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि टोटली क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और जो पार्ट बी है कल सुबह हम अपलोड कर देंगे, यानी इसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कल वाला वीडियो होगा उसमें अपलोड कर देंगे।